तो हाँ जी, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी के लगे हुए होंगे। तो देखो, मैंने पहले 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने रीड का मेरा स्कोर कितना रहा था, कार्ड पिट के कितना स्कोर बच रहा था। वो वीडियो डाली थी जिसमें आपका जो प्यार मिला वो बहुत शानदार था। ठीक है, उस पर आपका शानदार रिस्पॉन्स रहा। लेकिन उस वीडियो पर आपके लगभग एक ही प्रकार के कमेंट देखने को मिल रहे थे कि भाई मेरा स्कोर है ओबीसी में 101 है, कोई बोल रहा है मेरा ईडब्ल्यूएस में 85 है। मतलब सभी जो बच्चे हैं वो अपना अपना स्कोर है वो, और कट ऑफ से संबंधित बात कर रहे थे। केवल और केवल उस वीडियो के कमेंट में कट ऑफ की बात चल रही थी कि मेरा इतना नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा क्या या नहीं होगा, कोई चांस है कि नहीं है। तो देखो, इस वीडियो के अंदर अपन उसी से संबंधित बात करेंगे कि कट ऑफ क्या अनुमानित रह सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन इसी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक गलती से अवगत कराऊंगा जो आप अभी भी कर रहे हैं। तो इस गलती से मैं आपको अवगत कराऊंगा और आपको इस वीडियो के बाद में ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन पूरी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपको वीडियो जरा सी पसंद आती है, आपको थोड़ी मदद मिलती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। तो देखो, सबसे पहले मैं आपकी आप जो गलती कर रहे हैं उसके बारे में अवगत कराता हूँ। और ये गलती है आप ही नहीं, बहुत सारे बच्चे आपके साथ साथ कर रहे हैं, और मैंने भी इस गलती को फोर्थ ग्रेड में किया था। और इस गलती से आपका केवल और केवल टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने फोर्थ ग्रेड का एग्जाम दिया, देने के बाद में एक ही चीज चल रही थी पूरे यूट्यूब पर। खास करके जितने छोटे से छोटे यूट्यूबर्स लेके बड़े से बड़े टीचर, वो भी व्यूज के चक्कर में, केवल और केवल व्यूज के चक्कर में एक अनुमानित कट ऑफ तो लेके आ रहे थे। इस चक्कर में जो बच्चे थे वो पूरे दिन इस कट ऑफ के वीडियो के चक्कर में अपना पूरा टाइम वेस्ट कर रहे थे, सुबह से लेकर शाम तक। कभी किसी ने वीडियो डाल दी, उसकी कट ऑफ देख ली, कभी किसी ने वीडियो डाल दी, इसके चक्कर में पूरा दिन खराब कर रहे थे, क्योंकि उनको अपने जो स्कोर बन रहे थे उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ देखनी थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लगभग सभी टीचरों ने, किसी ने 60 स्कोर बताए थे कि फोर्थ यूनिट जिसके 60 क्वेश्चन सही हो रहे कट पिट के उसका सिलेक्शन हो जाएगा। किसी ने 70 बताया, किसी ने 75 बताए, किसी तो फाइनल मान लिया 75 से ऊपर जाएगी नहीं। लेकिन फाइनल अपने देखने को क्या मिला कि जिसके 80 क्वेश्चन बन रहे थे काट पीट के, उसका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, दो गुना लिस्ट में चयन उसका नहीं है। तो नॉर्मल सी बात है। और मैंने एक वीडियो नहीं डाल दी, लेकिन मेरे को पता था कि जो कट ऑफ कम नहीं जाने वाली है, मैंने भी दिया था। और मैं आपको एक अलग सी वीडियो में मेरा रिजल्ट है वो बताने वाला हूँ आपको। मेरा रिजल्ट देखने के बाद आपको शौक जरूर लगेगा, क्योंकि मैंने जो एग्जाम ये फोर्थ ग्रेड वाला दिया था ना, वो केवल और केवल रीट के बेस के आधार पर ही दिया था। मैंने रीट केवल और केवल रीट की तैयारी की थी। इसी के आधार पर मैंने ये जो फोर्थ ग्रेड पेपर था वो दे के आया था। ठीक है, तो उसको एक अलग सी वीडियो बना दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। यही गलती है वो आप फिर से दोहरा रहे हैं रीट के चक्कर में। आप कट ऑफ इसमें भी खेल रहे हैं। इस चक्कर में आपका होगा क्या, देखो अब सिंपल चीज बताता हूँ। आपके दो पेपर आने वाले आगे। एक तो एलडीसी का है और एक लेब असिस्टेंट का। जिसकी सीईटी है वो एलडीसी के लगे हुआ, और जिसके सीईटी नहीं है वो लेब असिस्टेंट के लगा हुआ। अब देखो, सिंपल सी चीज है। अब अगर आप सारे दिन कट ऑफ की वीडियो देखोगे तो आपका रेट में तो देखो नया नंबर बढ़ेगा नया घटेगा। कट ऑफ जितनी जाएगी आप रिजल्ट आने पर पता चल जाएगा, सीधी सी बात ये है। ठीक है, लेकिन इस चक्कर में आप जो आगे आने वाले पेपर है उसकी जो तैयारी उसकी वीक हो रही है, और आप उसमें भी रह जाओगे ऐसे करते करते। बात सही है कि नहीं है? क्योंकि आप पूरे दिन आपके दिमाग में वो कट ऑफ घूमेगी, आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए आपको एक बेहतरीन सोल्यूशन बताता हूँ कि आप है उसको देखो, बुरा मत मानना, लेकिन आप ऐसे मान लो कि मेरे कितने भी नंबर है वो रीट में बन रहे हैं, चाहे 120 बन रहे हैं, चाहे 110 बन रहे हैं, चाहे 80 बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं। आपको क्या करना है, उसको एकदम साइड में रख देना, उसे मान लेना है कि मेरा रीट में सिलेक्शन नहीं हुआ है। सिंपल चीज, हाँ मान लेना है। आप इससे फायदा क्या होगा आपको, मान लिया रीट में सिलेक्शन, आपको टारगेट दूसरा चूज कर लेना है कि अब मेरा इसमें रीट में सिलेक्शन नहीं है, तो मैं एलडीसी की तैयारी करूंगा, लेब असिस्टेंट की तैयारी करूंगा, जिसकी सीईटी में सीईटी की तैयारी करूंगा। अब मेरे को इसमें सिलेक्शन लेना है। अब जब रिजल्ट आएगा तब आप देख लेना, अगर सिलेक्शन हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप तैयारी जो लगे हुए उसमें तैयारी कर लगे रहना, है कि नहीं? तो इसलिए आपको बस यही एडवाइस करूंगा कि आप कट ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ो। अगर बस लास्ट वीडियो आप है ये जो आपको अनुमानित कट ऑफ है इसके आसपास रहे तो ठीक है। तो आपके बहुत सारे कमेंट देखा तब ये जाके वीडियो बना रहा हूँ मैं कट ऑफ के चक्कर में, नहीं तो मैं कट ऑफ की वीडियो नहीं लाने वाला था। तो चलो, आपका जो संतुष्टि है उसके लिए मैं कट ऑफ बता रहा हूँ मेरी अनुमानित। ये जो कट ऑफ बताऊंगा मैं, ये मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने कितने क्वेश्चन सही किए थे। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने कितने अटेम्प्ट किए थे, कितने सही हो रहे हैं मेरे। और
कितना मेरा स्कोर बन रहा है काट पीट के, वो पहले वाली वीडियो में बता दिया। अगर आपने नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा और आई बटन पर होगा तो मैं ऐड कर दूंगा उस पर, ठीक है। उसके हिसाब से मैं, अब देखो मैंने 3 फैक्टर है वो कट ऑफ के डिसाइड किए। कौन कौन से है उसको मैं देखो आपको बोर्ड पे लेकर चलता हूँ, एक अलग से स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, उस पर आपको समझाता हूँ कि मैंने ये जो कट ऑफ है किस आधार पर डिसाइड किए, ठीक है। अब देखो अपन स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले देखो मैं आपको बताता हूँ कि कट ऑफ है मैंने किस आधार पे कट ऑफ डिसाइड की है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले अटेम्प्ट कितने किए थे उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अटेम्प्ट और रोंग कितने हैं। अब देखो रोंग भी 2 प्रकार से गिने जाएंगे, देखो फर्स्ट और सेकंड। मैं ऐसे ही देखो कोई चीज़ नहीं बता रहा। सोचो जैसे मैंने 121 क्वेश्चन करके आया था, ठीक है, जिसमें मेरे रोंग है वो। अब देखो एक रोंग मतलब गलत क्वेश्चन कैसे, एक तो 9 से 10 क्वेश्चन है ना, सभी के रॉन्ग, एवरेज सभी के गलत होते हैं। एवरेज मान के चलो तो सभी के, जो पढ़ने वाला है, जो नहीं पढ़ने वाला है, नहीं पढ़ने वाला उसके तो गलत ही गलत है कि नहीं। तो उसके तो गलत है ही, लेकिन एक टाइप ऐसा है जो आते हुए भी गलत क्वेश्चन गलत होते हैं, जो अपने एक्स्ट्रा गलत होते हैं। जैसे मेरे क्वेश्चन है ना, नहीं मान के चलो तो 12 क्वेश्चन मान के चलो, 12 क्वेश्चन थे जो आते हुए भी गलत हुए थे मेरे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन इस पर डिपेंड करेगा अपनी कट ऑफ कितनी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जो अपने आते हुए गलत हुए ना, ऐसा तो है नहीं कि जैसे मैंने 12 क्वेश्चन आते हुए गलत कर दिए। तो अब ऐसा तो है नहीं कि सभी ने जो क्वेश्चन उनको आ रहे थे, सबने किसी ने सही तरीके से पढ़कर उस क्वेश्चन को सही भी किया है। जैसे मेरे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जिसमें गलत टिक हो गए, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो जो अधूरा पढ़ने के कारण गलत हो गया। वो क्वेश्चन जिसने सही किए वो आगे लीड में रहेगा, है कि नहीं। तो देखो एवरेज 9 से 10 क्वेश्चन सबके गलत होते हैं। अब मैंने इस आधार पर कट ऑफ तैयार की है। अब इस आधार पर मैंने काट पीट के, अगर मैं ये क्वेश्चन सही करता तो मेरे कितने क्वेश्चन रहते, तो मेरे सही क्वेश्चन रहते। देखो अब मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ सीधी सीधे, ठीक है। 1 मिनट रुको। सबसे पहले जर्नल की, ठीक है, जर्नल की कट ऑफ ओबीसी की डिसाइड करते हैं, और उसके बाद में एमबीसी करते हैं, और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की, उसके बाद में एससी और एसटी। यही है अपने लगभग। और मैं एक बताने भूल गया, ये साइंस मैथ की बता रहा हूँ मैं, साइंस मैथ्स की, ठीक है, साइंस मैथ्स की बता रहा हूँ। अब देखो सबसे पहले अगर मैं उन क्वेश्चनों को सही करता तो अनुमानित कट ऑफ कितनी हो सकती है, इस आधार पे मैं बता रहा हूँ। अब इससे ज्यादा भी जा सकती है, कम भी जा सकती है, कितनी हो। अब देखो सुनो, सबसे पहले जर्नल की कितनी हो सकती है, मेरे अकॉर्डिंग जर्नल की है वो 107 से लेकर 110 मान इसके बीच रह सकती है जर्नल की। ओबीसी की मान के चलो आप 105 से लेकर 108 क्वेश्चन, 105 से लेकर 108 क्वेश्चन। एमबीसी की मानो तो 100 से लेकर 103 क्वेश्चन जिसके हैं वो है। ईडब्ल्यू की थोड़ी एमबीसी से ज्यादा रहती है, तो 103 से लेकर 106 क्वेश्चन के आसपास ईडब्ल्यू की रह सकती है। एससी की है वो लगभग 95 टू 98 रह सकती है, और एसटी की है वो 90 प्लस रह सकती है। तो ये है मेरे अकॉर्डिंग कि अपने जो रीट का एग्जाम हुआ तो उसके अकॉर्डिंग ये अनुमानित। फिर से बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मेरी ही जाएगी, समझ में आया। मैं नहीं बोलता कि ये मेरे अकॉर्डिंग ही होगी, ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी हो सकता है, क्योंकि पोस्टों की संख्या बहुत कम है। अपने नहीं पता कितने क्वेश्चन किसने सही किए। लेकिन मैंने जो क्वेश्चन गलत, जानबूझ के गलत हुए हैं, वो क्वेश्चन अगर मैं गलत नहीं करता तो ये कट ऑफ है वो इतने के आसपास रह सकती है मेरे अकॉर्डिंग, समझ में आया। तो ये कट ऑफ है जनरल की 107 से लेकर 110 क्वेश्चन के तक रह सकती है, और एसटी की है अपने 90 प्लस रह सकती है, ठीक है। तो अब देखो मैं फिर से एक बात बोल रहा हूँ, आपको इन कट ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ना है, न ही मेरे पे विश्वास करना है, न ही कि किसी टीचर पे। आपको पता है आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अब ये बात तभी पता चलेगी रिजल्ट क्या रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगी, जब रिजल्ट आएगा तब देख लेंगे, सीधी सी बात ये है, ठीक है। अब इसके बाद में मैं रिक्वेस्ट मान लो, आपके बड़े भाई को, छोटा भाई जो भी आप साथ, कोई भी मेरी बात पर मानो, मेरी बात मानो। तो एक ही बात बोल रहा हूँ, कट ऑफ का चक्कर छोड़ दो। कोई आने जाने नहीं रहेगी। जब आपका रिजल्ट होगा तब आपको अफसोस होगा कि मैं उसमें टाइम क्यों खराब किया, इससे अच्छा पढ़ लेता। रिजल्ट आए तब देख लेना, सिलेक्शन हो तो बहुत अच्छा होगा, और अगर नहीं हुआ तो अपने पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू रखना, ठीक है। तो चलो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना।